बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए सवाल के साथ, और आज का जो सवाल है वो है रिसीवेबल्स लेजर का। और ये इसलिए भी आसान टॉपिक है क्योंकि हमने ये रिसीवेबल लेजर बिल्कुल अपने बचपन में सीखे थे। ACCA के बचपन में FA1 की बात कर रहा हूं कि ये लेजर्स बनाना हमने FA1 में सीख लिया था, तो आज उसी से रिलेटेड हमसे पूछा जा रहा है, तो आज हमारे लिए इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। कहता है इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 द अकाउंट्स रिसीवेबल ऑफ अ कंपनी इंक्रीज्ड बाय $800,000। अगर पहले 0 थे रिसीवेबल्स तो अब 8 लाख हो चुके हैं। पहले 1 लाख थे तो 9 लाख हो चुके हैं। अगर पहले 200,000 थे तो अब 1 मिलियन हो चुका है। तो जो भी इंक्रीज आया है इन रिसीवेबल वो कितना है? वो $800,000 है। कहता है टोटल सेल्स वर 15 मिलियन। टोटल सेल्स वर 15 मिलियन ऑफ विच 80% वर ऑन क्रेडिट। No discounts were allowed, no discounts, and there were no irrecoverable debts। बड़ी अच्छी कंपनी है, बड़ा अच्छा बिजनेस कर रही है जिसके इरिकवरेबल भी नहीं है, डिस्काउंट भी नहीं देना पड़ रहा। बट क्रेडिट सेल्स कितनी है? टोटल सेल्स का 80% क्रेडिट होने के बावजूद देयर इज नो इरिकवरेबल डेट। होंगे, आपके लिए नहीं दिए ताकि आपको मुश्किलात ना हो, आपके लिए क्वेश्चन को आसान किया गया। कहता हाउ मच वॉज कैश, हाउ मच वॉज रिसीव्ड कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर इन 2023। कहता आप बताएं कि ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट कस्टमर से कितना कैश रिसीव किया है। तो चलते हैं, अभी बता देते हैं। बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेजर बनाना पड़ेगा। कौन सा लेजर? रिसीवेबल्स लेजर। तो चलते हैं, लेजर बनाते हैं। हमने कहा था इंक्रीज हो रहा है कितने से? 8 लाख से। अगर ओपनिंग 0 है तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? 8 लाख होगा। ओपनिंग मैंने 0 कंसिडर किया। सेल्स कितनी है? सेल्स है 15 मिलियन की। उसमें से क्रेडिट सेल्स कितनी है? 80%। तो अब आप बखूबी जान गए हैं, कैलकुलेटर लेना है, 15 मिलियन लिखना है, उसका 80% लेना है। तो जल्दी से लें। जी, आपने बिल्कुल सही लिया है, 12 मिलियन। दीज आर क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स आप निकाल चुके हैं। ओपनिंग बैलेंस भी है आपके पास, क्रेडिट सेल्स भी हैं, क्लोजिंग बैलेंस भी है। अब आपने क्या करना है? अब आप यहां पे कैश रिसीव फाइंड कर लेंगे। कैसे? दोबारा कैलकुलेटर लें। 12 मिलियन माइनस 800,000, 800,000। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। आप जल्दी से निकाल लें। मुझे बिल्कुल इसकी करेक्ट ऑप्शन पता है, आप जल्दी से ऑप्शन निकाल लें। क्या ऑप्शन आ रहा है? जी, 1112000000। तो आपने देखा कि कितना आसान सा सवाल था। हमें इसमें क्या नई चीज सीखने को मिली? हमारे पास उसने ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल्स नहीं दिए। उसने कहा रिसीवेबल्स 8 लाख से इंक्रीज हो गए। तो अगर ओपनिंग 0 थे तो क्लोजिंग 8 हो गए, ओपनिंग 1 था तो क्लोजिंग 9 हो गया, ओपनिंग 2 था तो क्लोजिंग 10 हो गया, ओपनिंग 3 था तो क्लोजिंग 11 हो गया। ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस क्या आना चाहिए? ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस 8 लाख आना चाहिए। और उसने क्या कहा? उसने कहा टोटल सेल्स हमारे पास 15 मिलियन की थी। हमारी क्रेडिट सेल्स, रिसीवेबल्स में टोटल सेल्स नहीं जाती, रिसीवेबल्स में कभी भी कैश सेल्स नहीं जाती, रिसीवेबल्स में ओनली क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड की जाती हैं। तो क्रेडिट सेल्स कितनी थी? 80% थी। तो 15 मिलियन का 80% व्हिच इज 12 मिलियन। कहता है इस 12 मिलियन में से जब मैं अपने क्लोजिंग रिसीवेबल माइनस कर दूंगा, मैंने सेल्स कितनी की थी? मैंने क्रेडिट पे 12 मिलियन बेचा था। 8 मिलियन जो मेरे रिसीवेबल्स हैं वो मैं माइनस कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब हुआ कि जो बैलेंस आ रहा है ये वो बैलेंस है जो मैं कैश रिसीव कर चुका हूं। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन था। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए सवाल के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।